Hey everyone, this is another video of our most important questions of ancient history video series. In this video series, we are discussing important questions of ancient history. So let's start this another video of this series. First question is, who was the founder of Shunga dynasty? He was also commander in chief under the Mauryan. सवाल में पूछा गया है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। ये कमांडर इन चीफ भी थे मौर्यन शासनकाल में। तो ये कौन थे? ऑप्शन आ अग्निमित्रा, पुष्यमित्रा, देवाभूति, नन ऑफ दीज। And the correct answer is option B, Pushyamitra. Pushyamitra Shunga was the founder of Shunga dynasty. ये इससे पहले कमांडर इन चीफ भी थे, जो कि लास्ट रूलर थे। मौर्यन लास्ट रूलर कौन थे? उनका नाम था बृहत रथा। बृहत रथा के टाइम पीरियड में ये कमांडर इन चीफ की डेजिग्नेशन पे थे और इनके द्वारा बाद में असैसिनेट किया जाता है, इन्हें मार दिया जाता है। और उसके बाद जो है डायनेस्टी शुंग डायनेस्टी, न्यू डायनेस्टी शुंग डायनेस्टी की स्थापना की जाती है और मौर्यन डायनेस्टी का एंड इसके साथ हो जाता है। तो पुष्यमित्रा शुंग थे, शुंग डायनेस्टी के फाउंडर। और अग्निमित्रा की बात करें तो ये इनके सन थे, पुष्यमित्रा के सन थे। ये वही अग्निमित्रा है जिनका जिक्र मालविक अग्निमित्रा, जो कि किसकी रचना है? कालिदास की। कालिदास की रचना है मालविक अग्निमित्रा, जिसमें मालविका और अग्निमित्रा की लव स्टोरी का जिक्र किया गया है। इस बुक के ये हीरो भी हैं अग्निमित्रा। और देवाभूति की बात किया जाए तो ये थे लास्ट रूलर ऑफ शुंग डायनेस्टी। शुंग वंश के आखिरी जो शासक थे वो देवाभूति थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी? सातवाहना डायनेस्टी, सातवाहना वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस आर हाला, श्री सतकर्णी, सिमुका, गौतमीपुत्र सतकर्णी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सिमुका। सिमुका द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच रूलर ऑफ सातवाहनास बिकम फेमस फॉर हिज बुक गथा सप्तसती, ऑल्सो कॉल्ड सतसई? सवाल में पूछा गया है कि कौन से वो सातवाहना रूलर थे, सातवाहन शासक थे, जो कि अपनी पुस्तक गथा सप्तसती या सतसई, ये दोनों नाम उस बुक के हैं, उसके चलते इन्हें प्रसिद्धि मिली। ऑप्शंस आर गौतमापुत्र सतकर्णी, हाला, वशिता पुत्रा पुलमई, कृष्णा। Which ruler of Satavahanas become famous for his book Gatha Saptasati, also known as Satasai? And the correct answer is option B, हाला। ये सातवाहना किंग हाला थे, जिनकी बुक थी गथा सप्तसती, जिसे सतसई भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which ruler of Satvahana dynasty achievements were recorded in the Nasik inscriptions by his mother गौतमी बलसरी? सवाल में पूछा गया है कि वो कौन से सातवाहना रूलर थे, कौन से सातवाहना शासक थे, जिनकी जो उपलब्धियां हैं उन्हें रिकॉर्ड किया गया नासिक की इंस्क्रिप्शन में उनकी माता गौतमी बलसरी द्वारा। तो ये कौन से सातवाहना शासक थे? ऑप्शंस आर वशिता पुत्रा पुलमई, गौतमी पुत्र सतकर्णी, हाला, नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी थे जिनकी अचीवमेंट्स का हमें जिक्र उल्लेख मिलता है नासिक की इंस्क्रिप्शंस में। और ये रिकॉर्ड किसके द्वारा की गई थी? ये इनकी माता गौतमी बलसारी द्वारा ही इनकी अचीवमेंट्स को वहां पर रिकॉर्ड करवाया गया था नासिक की इंस्क्रिप्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी ये हो सकता है कि नासिक इंस्क्रिप्शंस में किसकी अचीवमेंट्स का हमें जिक्र मिलता है? तो ये है गौतमीपुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ सातवाहनास? जो सातवाहना वंश था उसके आखिरी राजा, आखिरी रूलर, आखिरी शासक, अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शंस आर वशिष्ठा पुत्रा पुलमई, यजना श्री सतकर्णी, गौतमी पुत्रा सतकर्णी, नन ऑफ दीज, या इन तीनों में से कोई नहीं। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यजना श्री सतकर्णी। ये सातवाहना डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, अंतिम राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच सातवाहना रूलर issued coins on which the image of Shiv was inscribed?
सवाल में पूछा गया है कि किस सातवाहन शासक द्वारा वे सिक्के जारी किए गए जिसमें कि इमेज थी, तस्वीर थी जहाज की छपवाई हुई, इंस्क्राइब की गई थी जहाज की इमेज, कि सिक्के में गुदवाया गया था जहाज की आकृति को। तो ये कौन से सातवाहन रूलर थे जिनके द्वारा इस तरह के सिक्कों को जारी किया गया? ऑप्शंस आर गौतमीपुत्रा सतकर्णी, हाला, यजनाश्री सतकर्णी, वशिष्ठा पुत्ता पुलमयी। यहाँ पुत्रा होगा, तो ये कौन थे? वशिष्ठा पुत्रा पुलमयी थे, यजनाश्री सतकर्णी थे, हाला थे, गौतमीपुत्रा सतकर्णी थे। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, वशिष्ठा पुत्रा पुलमयी थे जिनके द्वारा इस तरह के कॉइन्स को जारी किया गया था जिसमें कि इमेज ऑफ शिप वॉज इंस्क्राइब्ड, इस तरह की आकृति को, जहाज की आकृति को, समुद्री जहाज की आकृति को गुदवाया गया था या अंकित करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ड्यूरिंग सातवाहनाज रूल कर्षापनास वर रेफर टू, कि सातवाहना रूल के समय, शासन काल के समय कर्षापना किसे कहा जाता था, किसके लिए रेफर किया जाता था? ऑप्शंस आर गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन या टोकन करेंसी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सिल्वर कॉइन्स। सिल्वर कॉइन्स को कर्षापना कहा जाता था सातवाहना शासन काल के समय में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच सातवाहनास रूलर रिपेयर्ड ओल्ड अमरावती स्तूपा, कि जो अमरावती का ओल्ड स्तूपा है वो किस सातवाहना शासक द्वारा रिपेयर किया गया था? ऑप्शंस आर यजनाश्री सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठा पुत्रा पुलमयी, नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वशिष्ठा पुत्रा पुलमयी द्वारा ही ओल्ड अमरावती स्तूपा को रिपेयर किया गया था। जो ओल्ड अमरावती स्तूपा है ये बना भी इसी सातवाहना रूल पीरियड में था, सातवाहना डायनेस्टी का जो टाइम था इसी दौरान ये बनाया गया था, और बाद में जाके इसे रिपेयर भी सातवाहना रूलर वशिष्ठा पुत्रा पुलमयी द्वारा ही किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज लीडिंग पोर्ट टाउन ड्यूरिंग द सातवाहना पीरियड, कि इनमें से कौन सा लीडिंग पोर्ट टाउन था? लीडिंग पोर्ट टाउन यानी कि बंदरगाह था। इनमें से कौन सा जो शहर है वो एक लीडिंग पोर्ट, एक मुख्य बंदरगाह थी सातवाहना शासनकाल में? ऑप्शंस आर नासिक, सूरत, कल्याणी, धारानी, कोटा। तो कौन सी मुख्य बंदरगाह, लीडिंग पोर्ट टाउन था सातवाहना शासनकाल में? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कल्याणी। कल्याणी सबसे लीडिंग पोर्ट, मुख्य बंदरगाह थी सातवाहना शासनकाल समय में। ये कहाँ थी? ये वेस्टर्न डेक्कन में थी। वेस्टर्न डेक्कन में लोकेटेड ये एक इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी थी, पोर्ट टाउन था। और भी इनकी कुछ और पोर्ट टाउन्स थे, उनमें से जो फेमस हैं वो है गोंडा, कोसेला एंड गंजम। ये दो और इंपॉर्टेंट पोर्ट टाउन्स थे। इनकी लोकेशन ये कहाँ थे? ये ईस्ट में थे, ईस्ट इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स। ये पूर्व की मुख्य बंदरगाहें थी, ऑन द ईस्ट इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स। कल्याणी थी जो कि वेस्ट डेक्कन में थी और ये सबसे लीडिंग पोर्ट टाउन था, सबसे मुख्य बंदरगाह थी सातवाहना काल की। और अन्य भी जो थी वो थी गोंडा, कोसेला और गंजम, जो कि पूर्व की ओर थी, जो इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स थे इनके पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ कन्वा डायनेस्टी, जो कन्वा वंश है उसके आखिरी राजा कौन थे? योर ऑप्शंस आर वासुदेवा कन्वा, सुसरमन, नारायणा, भूमिमित्रा। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सुसरमन। सुसरमन इनके आखिरी राजा थे कन्वा डायनेस्टी के। और जो वासुदेवा कन्वा है ये फाउंडर थे इस डायनेस्टी के, फाउंडर ऑफ कन्वा डायनेस्टी। देखिए अगर इनकी बात करें, ये मिनिस्टर भी थे, मिनिस्टर ऑफ लास्ट शुंगा रूलर देवाभूति।
देखिए जो वासुदेव कन्वा थे, जो कन्वा डायनेस्टी है, पहले कन्वा डायनेस्टी पे आते हैं, ये शुंग डायनेस्टी को रिप्लेस करती है। शुंग डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी आती है, जो वंश आता है, वो है कन्वा डायनेस्टी। जो वासुदेवा कन्वा थे, ये फाउंडर थे, ये संस्थापक थे कन्वा डायनेस्टी के, मगर संस्थापक होने से पहले ये मिनिस्टर थे, एक मंत्री के पद पर थे। शुंग काल में जो शुंग के आखिरी राजा थे, शुंग वंश के आखिरी राजा थे देवाभूति, उनके दरबार में ये एक मंत्री थे और इनके द्वारा ही मारा जाता है, ऑल्सो किल्ड हिम, देवाभूति को इनके द्वारा मारा जाता है। और उसके बाद शुंगा डायनेस्टी को रिप्लेस किया जाता है, ये नए राजा बनते हैं और इनके द्वारा नई डायनेस्टी कन्वा डायनेस्टी को फाउंड किया जाता है। और इसी डायनेस्टी के जो आखिरी राजा होते हैं वो होते हैं सुसरमन, और फाउंडर थे वासुदेवा कन्वा, जो कि मिनिस्टर थे शुंगा डायनेस्टी के, लास्ट रूलर देवाभूति के रूल पीरियड में, और उन्हें मारकर इनके द्वारा कन्वा डायनेस्टी को फाउंड किया जाता है। शुंग डायनेस्टी पहले आती है, उसके बाद शुंग डायनेस्टी को रिप्लेस करती है कन्वा डायनेस्टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि एक बोनस क्वेश्चन है इस वीडियो का। विच ग्रीक एम्बेसडर विजिट द कोर्ट ऑफ फिफ्थ शुंगा किंग भागाभद्रा एंड सेट अप अ पिलर इन ऑनर ऑफ लॉर्ड वासुदेवा नियर विदिशा। सवाल में पूछा गया है कि कौन से ग्रीक के, वे कौन से ग्रीक राजदूत थे, एम्बेसडर थे, जो कि विजिट करते हैं पांचवें जो फिफ्थ शुंगा किंग बागाभद्रा थे, उनके कोर्ट में आते हैं, उनके कोर्ट में विजिट करते हैं और एक पिलर सेट करते हैं, एक पिलर को फाउंड करते हैं, किसके ऑनर में, भगवान वासुदेव के, भगवान वासुदेव के ऑनर में एक पिलर की स्थापना करते हैं विदिशा में, विदिशा के आसपास एक पिलर बनाते हैं, भगवान वासुदेवा को समर्पित करते हैं उस पिलर को। तो ये कौन से ग्रीक एम्बेसडर थे, ग्रीक राजदूत थे, जो कि कब आते हैं, ये आते हैं फिफ्थ शुंगा किंग बागाभद्रा के कोर्ट में। ऑप्शंस आर मेगास्थनीज, हेलियोडोरस, डेमेट्रिस, none of these. Which Greek ambassador visit the court of fifth Shunga king Bagabhadra and set up a pillar in honor of Lord Vasudeva near Vidisha? कि वे कौन से ग्रीक राजदूत थे जो कि पांचवें शुंग किंग बागाभद्रा के कोर्ट में आते हैं और एक पिलर को, एक स्तंभ को लॉर्ड भगवान वासुदेवा को समर्पित करते हैं विदिशा के निकट, या उसकी स्थापना करते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हेलियोडोरस। हेलियोडोरस ग्रीक एम्बेसडर थे, किसके थे, एंटियलसीडस, एंटियलसीडस जो किंग थे, किंग सीडस के राजदूत थे, जो कि फिफ्थ शुंगा किंग बागाभद्रा के कोर्ट में आते हैं और इनके द्वारा एक पिलर किसके ऑनर में, लॉर्ड वासुदेवा के ऑनर में विदिशा के निकट स्थापित किया जाता है। हेलियोडोरस ये थे। अगर हम डेमेट्रिस की बात करें तो ये बैक्टीरियन किंग थे जिन्हें हराया गया था, डिफीटेड बाय पुष्यमित्रा। पुष्यमित्रा शुंग द्वारा इन्हें हराया गया था। डेमेट्रिस बैक्टीरियन राजा थे और ये हेलियोडोरस थे जो ग्रीक एम्बेसडर थे किंग एंटियलसीडस के, जिनके द्वारा एक विदिशा के निकट एक पिलर एस्टेब्लिश किया जाता है, किसके ऑनर में, लॉर्ड वासुदेवा के ऑनर में, और ये फिफ्थ शुंगा किंग बागाभद्रा के रूल पीरियड में उनके कोर्ट में विजिट करते हैं। तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड थे।